देखिए एक चीज समझ लीजिए, परंपरा कोई एक व्यक्ति नहीं डालता, परंपरा कुछ लोग मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन पूरा शहर पूरा इलाका उस परंपरा में बंध जाता है और पूरे विश्व में उसकी खुशबू जाती है। मैं पहले भी मैंने कहा कि मैं योगेश्वर कृष्ण की भूमि से हूं, और योगेश्वर कृष्ण जिन्होंने गीता में लिखा है कि मैं अगर मिलता हूं तो गायों के बीच में मिलता हूं, जिन्हें गोपाल भी कहा जाता है, जिन्हें गोपालक भी कहा जाता है। और अगर ये कार्य यहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, बिल्कुल ये दरवाजा मानता हूं मैं उड़ीसा का, तो मैं चाहता यह हूं कि इस पूरी समिति के लिए, इतने हौसले के लिए एक बार दोनों हाथ ठाका जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन करें। संकल्प बड़ा है, मैं इसलिए प्रणाम करता हूं। और वैसे भी मेरा आशीर्वाद हुआ, आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पर जब हमला हुआ तो उसमें कोई भी भारतीय नहीं मरा, क्योंकि हम भारतीय परंपरा का निर्वहन जिस सलीके से करते हैं पूरे विश्व में नहीं करते, क्योंकि हम टाइम पे पहुंचे ही नहीं। वहां जितने लोग मरे सब बाहर के मरे, भारत का एक नहीं मरा। और वैसे भी पिछले एक हफ्ते से पुलिस बड़ी परेशान थी हरियाणा में, रामपाल जी पकड़ लिए गए हैं, बहुत सारी तमाम स्थितियां हैं। ये संकल्प जो है, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, इसको महसूस करना, क्योंकि ये संकल्प मैंने कहा ना एक व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार कुत्ते ने मुर्गे से कहा, बोले मुर्गे एक बात बता, तेरे बारे में तेरा भविष्य सबको पता है कि सुबह कट-पिट कर तू थाली में आ जाएगा, नाश्ते की प्लेट में आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तू इन लोगों को जगाता क्यों है, जबकि यही इनका ही हार बनेगा। तो जो कुत्ते ने जवाब, मुर्गे ने जो जवाब दिया, वो शायद ये एहसास जीने के लिए है कि हम एक बड़ा संकल्प लेकर खड़े हैं। मुर्गे ने कहा कि कुत्ते, मैं जानता हूं, मैं इन्हें जगा रहा हूं, और मुझे यह भी पता है कि मेरा भविष्य क्या है, सुबह नाश्ते की प्लेट में कट के आ जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी मौत जैसी भी हो, दुनिया कभी मेरी मौत को कुत्ते की मौत नहीं कहेगी। यह संकल्प बड़ा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। और वैसे भी मैं एक बात और बता दूं, जहां जगन्नाथ है, जहां रघुनाथ है, वहां पर कोई गात अनाथ कैसे हो सकती है। बहुत बहुत आभार पूरी समिति का। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और यहां कुछ मुझे अपनापन सा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि यहां रोशनी बहुत ज्यादा है, हमारे यहां आती नहीं। अच्छा यहां भी वही है, भाई जनता पे बढ़ाओ लाइट। असल में क्या है, रोशनी हमारे चेहरे पर इतनी ज्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा सामने लोग बैठे हुए कि गमले रखे हुए हैं। उसका केवल एक ही तरीका है कि वहां से तालियों की गड़गड़ाहट यहां तक आए तो हमें एहसास हो कि प्रबुद्ध श्रोता सामने बैठे हुए हैं। रहने तो फिर आप भी लोड क्यों ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, ये जो लगा दिए हैं दो, इन्हें जरा बंद कर दें, बहुत तेज है, सामने बहुत कम दिखाई दे रहा है, और जब तक आंखों से आंख नहीं मिलती कवि सम्मेलन की परंपरा नहीं चलती। जब तक आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती तब तक शायद उतना उत्साह नहीं होता, उतना जुनून नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं केवल जो प्रारंभ से उत्साह देख रहा हूं आपका, केवल कुंवर बेचैन जी की दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। आपकी हुंकार भरी तालियां, आपकी उत्साह भरी, आपकी जोश भरी तालियां यहां तक आई। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, ये गर्दनों के साथ हैं, यारियों के साथ। कविता से धीरे धीरे आप जुड़ेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि कुंवर बेचैन जी ही कहते हैं कि पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये धीरे धीरे यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं, आखिर खुलते 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 हैं। थोड़ा सा जागृत होइए, क्योंकि जब तक आप मुझसे जुड़ेंगे नहीं शायद हम उतना बेहतर आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और मैंने कहा है, हमेशा बोलता हूं, हर कवि के पास एक सीडी है जो यहां फंसी हुई है। ये निर्भर आप पर करता है कि आप कैसा सुनना चाहते हैं, या तो आप वही सुन लीजिए जो यहां है, लेकिन अगर आपका सहयोग होगा, आपका उत्साह होगा,
तो जो दिल के पास एक सीडी लगी हुई है जो बहुत कम खुलती है। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, अगर आपने अच्छा सुन के बता दिया तो आज की रात ऐतिहासिक रात होगी। मैं पहले यहाँ कवियों का आपसे परिचय करा दूं। मेरे पीछे इटावा से हमारे बीच आए हैं श्री कुमार मनोज जी, जो वीरस के गजलों के एक बेहतरीन हस्ताक्षर हैं। और एक अच्छी बात आपको मैं बता दूं, जिनकी सीडी प्रारंभ में चल रही थी श्रद्धेय हरिओम पवार जी, ये वो शख्स है जिनकी पंक्तियों को हरिओम पवार जी कोट करते हैं। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ भाई कुमार मनोज का अभिवादन करें, जो इटावा से हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच में एक साक्षात गणेश जी भी हैं, जो ग्वालियर से मंगाए गए हैं। उनका होना किसी कवि सम्मेलन की सफलता का पैमाना होता है। हास्य व्यंग के धुरंधर हस्ताक्षर, और मैं कहूं मंची काव्य परंपरा की वरेण्य जो परंपरा, हास्य परंपरा है, उसके शीर्ष कवि के रूप में हमारे बीच हैं, जो ग्वालियर से हमारे बीच हैं, दादा प्रदीप चौबे जी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि एक रात उनकी कहीं मिल जाती है तो वो सौभाग्यशाली इलाका होता है। हमारे दादा प्रदीप चौबे जी, लेकिन उनके बगल में एक और चौबे। अच्छा, हमारे यहाँ यह कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पढ़ा लिखा जो व्यक्ति ना हो उसे कहा जाता है अहीर यादवों में, और जो पढ़ लिख जाता है उसे कहा जाता है यादव। ऐसे ही चतुर्वेदियों में है, जो पढ़ लिख जाता है उसे चतुर्वेदी कहते हैं, और जो बिना पढ़ा लिखा होता है कहते हैं चौबे। हालांकि जैसे चौबे कह रहे हैं चौबे, हालांकि ये पढ़े लिखे भी हैं। डॉक्टर अनिल चौबे जो बनारस से हमारे बीच आए हैं। हास्य के बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, लेकिन यकीन दिलाता हूं आपको, हास्य के ऐसे अद्भुत प्रयोग घनाक्षरी छंदों में आपने पहले नहीं सुने होंगे, जो अद्भुत प्रयोग उन्होंने किए हैं। मैं चाहता हूं बनारस से वो आए हैं, त्रिवेणी से आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बड़े भाई शैलेश लोढ़ा जी तो रास्ते में हैं, उनके बारे में परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और मेरा नाम मनवीर मधुर है, मैं मथुरा से हूं। आपके हाथों में थोड़ी सी शक्ति बची हो और आंखों में लज्जा हो तो आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। हमारे यहाँ अद्भुत चीज है, आप आइए कभी उत्तर प्रदेश में। यहाँ की शिक्षा का स्तर क्या है मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ आइए कभी शिक्षा देखने के लिए। क्या हुआ, रात में ऐसे ही चिल्लाते हो? बोलने के पैसे तो मुझे मिले प्रभु, अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करो। हमारे आइए कभी, शिक्षा का स्तर देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आया उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में, उसने आते ही एक बच्चे को खड़ा किया और बच्चे से कहा, बताओ भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बच्चा खड़ा हो गया, बोला रामलाल। तो गुस्से में आ गए, बोले रामलाल, ये रामलाल कौन है? तुम्हें भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता? ये रामलाल कौन है? बोले मेरा बाप 5 साल पहले घर छोड़ के चला गया था, माँ कह रही थी हो सकता है प्रधानमंत्री हो गया हो। तो वो गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं तुम्हारे नाम कटवा दूंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा ऊपर तक, तुम्हें यह तक पता नहीं है भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नाम कटवा दूंगा तुम्हारा। बच्चे ने कहा कटवा ही नहीं सकते, कटवा ही नहीं सकते। तो उसने कहा क्यों नहीं कटवा सकता? बोले इसलिए क्योंकि मैं यहाँ का छात्र हूं ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले साहब मैं तो गाय चराने आया था, अध्यापक ने कह दिया 10 रुपए मिलेंगे, क्लास में आके बैठ जाना। मैं बैठ गया, बस ये बता दो 10 रुपए तुम दोगे कि वो अध्यापक देगा? तो उसका फ्यूज उड़ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा आगे तक। वो अध्यापक के पास पहुंचा, अध्यापक से कहा क्या बच्चे बाहर से लाके बच्चे बैठा रखे हैं, आपके यहाँ के बच्चे नहीं, आपने बाहर से, उन्हें पता तक नहीं है भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा ऊपर तक। उसने कहा देखो साहब नाराज मत हो, असली अध्यापक तो मैं भी नहीं। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है जी, अध्यापक तो है मेरे चाचा का बेटा, वो एग्जाम देने के लिए गया है रायपुर में, मुझसे कह गया था कि खड़े हो जाना, मैं खड़ा हूं, भाई मेरी गलती क्या है? तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गया प्रचार के पास। बोले मैं आपकी शिकायत करूंगा ऊपर तक, बच्चे नकली, अध्यापक नकली, क्या लगा रखा है, ऐसे विद्यालय चलता है? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा बोले देखो साहब नाराज मत होइए, असली प्रिंसिपल तो मैं भी नहीं।
बोले क्या मतलब? बोले मतलब ये है, प्रिंसिपल मेरे ताऊजी हैं, परचूने की दुकान भी करते हैं। अभी सामान लेने के लिए गए, मुझसे कह गए इंस्पेक्टर आएगा, उसे 10,000 रुपए दे देना, वो जरूरी कागजातों पर साइन करके चला जाएगा। तो साहब ये पकड़ो अपने 10,000 रुपए। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए लिए, अपनी जेब में रखे और उससे कहा देखो वो तो ये मैं हूं जो 10,000 रुपए में मान गया, अगर असली वाला इंस्पेक्टर आ जाता तो। तालियां आपकी पीछे तक इस बात पर उठे। तो प्राचार्य ने कहा कि सर आपको इतना तो खुद भी ध्यान होना चाहिए, जिस विद्यालय में बच्चे नकली, अध्यापक नकली, प्राचार्य नकली, तो नोट कौन से असली दे दिए होंगे। ये है हमारा यूपी। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर ऊर्जा के साथ मैं केवल ये कहता हूं कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या। तमाम सारी स्थितियां हैं। एक तरफ पाकिस्तान से एक आवाज उठती है कि हम इंच कश्मीर ले लेंगे, कहीं दिल्ली से आवाज उठती है हम प्रधानमंत्री को बुलाएंगे नहीं दावत पर, और बहुत सारी चीजें हैं, देश में तमाम परेशानियां हैं। लेकिन याद रखना, कहीं स्वर्गीय देवल आशीष कहते हैं कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। जरा सा वक्त क्या बदला कि चेहरों पर उदासी है, गमों के खौफ से हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना हो। मैं 4 पंक्तियां उनके स्तवन में, क्योंकि ये परंपरा है, मैं केवल कहना चाहता हूं कुमार मनोज जी की हैं जो पीछे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कहा भैया आप पढ़ दो तो मैं पढ़ देता हूं। केवल ये कहते हुए याद रखिए कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य की ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक मां की मेहरबानी चाहिए। मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं, लेकिन मैं चाहता यह हूं कि आप थोड़ी देर के लिए अपने हाथ खोलें, क्योंकि वो नहीं खुले हैं। मैं एक बार इनके घर चला गया, मुझे पता लगा कि पैर फिसलने से अनिल चौबे जी कुएं में गिर गए। सम्मान बहुत है उनका। तो मैं चला गया बनारस, अब देर से पहुंचा तो एक बच्चा बाहर खेल रहा था। मैंने पूछा, मैंने तुम प्रदीप चौबे, अनिल चौबे जी के बेटे हो? बोले हाँ अंकल। तो मैंने कहा चौबे जी कुएं में गिर गए थे, अब तबीयत कैसी है? तो बच्चे की बात पर तालियां उठाना और उन्हें आमंत्रित करना मैं पहला कभी आपके बीच में रख रहा हूं। बच्चे ने कहा अंकल ठीक ही होंगे, अब कुएं में से आवाज तो आ नहीं रही। तमाम स्थितियों पर मैं कुंवर बेचन जी को याद करते हुए डॉक्टर अनिल चौबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आंसुओं के बीच भी हंसने की मुस्काने की बात, आंसुओं के बीच भी हंसने की मुस्काने की बात, याद आई लो मुझे फिर एक दीवाने की बात, फूल सा खिलना है तो खिलने की ही बातें करो, दिल में क्या रखते हो हर